Assalamu alaikum. My name is Mubashir Ali. I welcome all my dear students and respectable teachers on my YouTube channel. In this video, I will teach you 7th class math exercise 4.3 question number 1. जो एक्सरसाइज 4.3 है ये वेरी इंटरेस्टिंग और थोड़ी सी टफ एक्सरसाइज है। आइए एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करते हैं। 4.3 में उसने ये कहा फाइंड द अननोन एंगल ऑफ ये फिगर। ये आपका फिगर की हुई है, इसके आपने अननोन मींस इसमें आपके पास एक एक्स अननोन है, एक वाई अननोन है, इन दोनों की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। अब ये देखो हमारे पास ये एक ट्रायंगल होती है। ट्रायंगल में जो इसके अंदर ये वाले एंगल होते हैं इन्हें हम इंटीरियर एंगल कहते हैं। जो इसके बाएं वाला एंगल होता है उसे हम एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। यानी ये ट्रायंगल है, इसके जो अंदर एंगल बने थे उन्हें हम इंटीरियर, जो भी बाहर बन रहे हैं ये हमारे पास एक्सटीरियर एंगल होते हैं। अब एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें इस इंटीरियर एंगल को हमें पता है ये 48 है। अब इसका इंटीरियर एंगल का हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसका ये वाला इंटीरियर एंगल फाइंड करते हैं। तो मैं इसे नाम दे देता हूँ, ये यहाँ से जो रेड लाइन है ये मेरे पास ए है। अब इसको मैंने इससे मिलाया तो ये मेरे पास एक हाफ सर्कल बना। हाफ सर्कल में जो टोटल एंगल होता है वो होता है 180। अब इसमें यहां से रहते ये वाला मेरे पास एंगल ए बन रहा है, ये वाला मेरे पास 118 है। तो ये मेरे पास इन दोनों को मिलाने से हाफ सर्कल बना। तो हाफ सर्कल में जो एंगल होता है वो होता है 180। अब टू एंगल द सम 180 आ रहा है तो इट्स मीन ये सप्लीमेंट्री एंगल है। सप्लीमेंट्री अब यहां से एंगल ए इज इक्वल टू 118 प्लस हो रहा है, इधर आकर 118 जो है ये माइनस हो जाएगा। एंगल ए इज इक्वल टू 180 में से 118 माइनस करें तो इसका आंसर आता है हमारे पास 62। अब ए फाइंड होता, अब हमने फाइंड करना था एक्स। एक्स की वैल्यू हम उस टाइम फाइंड कर सकते हैं जब इसका भी इंटीरियर एंगल का पता होता, इसका भी इंटीरियर एंगल का पता होता। अब ये वाला इंटीरियर एंगल हमारे पास 48 आया है, ये वाला इंटीरियर एंगल हमारे पास 62 आया है। अब हमने फाइंड करते हैं एक्स। एक्स जो है ये आपके पास एक्सटीरियर एंगल है। हमारे पास एक फार्मूला है, एक्सटीरियर एंगल is equal to sum of two interior angle। अब x जो है ये हमारे पास एक्सटीरियर एंगल है। इस ट्रायंगल में 48 और जो a है ये दोनों हमारे पास इंटीरियर एंगल है। तो ये x जो होगा इस और इस एंगल जो ये दोनों इंटीरियर एंगल इन दोनों के सम के इक्वल होगा। ये हमारे पास 48 है, ये हमारा जो a है ये हमारे पास है 62। तो x इज इक्वल टू इन दोनों तो प्लस करें तो ये हमारे पास बने था 110। सो x इज इक्वल टू 110। ये x की वैल्यू तो हमारे पास आ जाती है, ये हमारे पास 110 है। अब हम वैल्यू फाइंड करनी है y की। अब y की वैल्यू आप उस देर तक फाइंड नहीं कर सकते जब इस एंगल का हमें पता ना हो। मैं इसको नाम दे देता हूँ, ये मेरे पास जो एंगल है इसे मैं नाम दे देता हूँ, ये मेरे पास बी है। अगर मैं इन दोनों को मिलाऊं तो ये मेरे पास हाफ सर्कल बन रहा है, यानी एक्स और बी इन दोनों को मिलाऊं तो ये भी मेरे पास हाफ सर्कल बन रहा है। मैं यहां से लिख लूंगा एक्स की वैल्यू हमारे पास 110 आई, 110
प्लस ये वाला एंगल मेरे पास बी बन रहा है इज इक्वल, इन दोनों को मिला तो ये भी हाफ सर्कल बनता है, तो इसका सम भी 180 होगा। जब दो एंगल का सम 180 हो तो उसे हम सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। यहाँ पर आप लिखते हैं सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल। अब यहां से हम एंगल बी निकालेंगे 180, ये 110 प्लस हो रहा है तो इधर आता 110 माइनस हो जाना है, तो एंगल बी इज इक्वल टू 70 डिग्री, ये 70 डिग्री है। अब हम फाइंड करते हैं y। अब y फाइंड करने से पहले आपको कुछ पहले ट्रांसपोंडेंट एंगल का पता होना चाहिए। ये हमारे पास टू पैरेलल लाइंस है, ये हमारे पास एक लाइन जो है उस पैरेलल टू बाइसेक्ट कर रही है। अब ट्रांसपोंडेंट एंगल की डेफिनेशन ये है, ये अगर हमारे पास एंगल ए हो, ये हमारे पास बी हो, ये वाला सी हो। अब ए का जो ट्रांसपोंडेंट एंगल होगा वो सी होगा, जो बी का ट्रांसपोंडेंट एंगल होगा ये सी होगा। अब इसी तरह इस y का जो ट्रांसपोंडेंट एंगल होगा वो b होगा। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ ट्रांसपोंडेंट एंगल, जो एंगल y होगा ये बराबर होगा एंगल b के। तो यहां पर लेते हैं ट्रांसपोंडेंट एंगल। अब एंगल y वैसे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। एंगल बी हमारे पास 70 आया था, लिहाजा जो y एंगल है इसकी वैल्यू हमारे पास 70 आ जाती है। ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 उसका पार्ट 2 है हमारे पास। ये एंगल हमें दिया है y, ये हमें दिया हुआ है x। अब यहां से हमने y और x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब ये बता रहा है इसमें टू साइड्स इक्वल है, इसके ऊपर लाइन लगी हुई है, इसके ऊपर लाइन, इट्स मींस इस हमारे पास इस ट्राइएंगल में टू साइड्स इक्वल है। जिसमें टू साइड्स इक्वल हों उसे हम एसोसिएटिव ट्राइएंगल बोलते हैं। तो इसे आप नाम दे रहे हैं, ये मेरे पास ए है, ये मेरे पास बी और ये मेरे पास सी। ये जो ट्राइएंगल हमारे पास है ये एसोसिएटिव ट्राइएंगल। अब यहां देते हैं ये एंगल अगर 40 है तो ये वाला एंगल भी 40 होगा, क्योंकि अपोजिट वर्टिकल एंगल जो होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। इसे मैं नाम दे देता हूं ए। तो जो एंगल ए होगा वो भी हमारे, अगर ये एंगल 40 है तो ये वाला एंगल भी 40, तो एंगल ए इज इक्वल टू 40 डिग्री, बिकॉज अपोजिट vertical angle are equal। अब हमें पता चल गया ये वाला एंगल जो है ये हमारे पास 40 है। अब ये देखो ये हमारे पास ए बी सी इज एसोस्केलियस ट्राइएंगल, स्केलियस ट्राइएंगल। अब एसोस्केलियस ट्राइएंगल ऐसी ट्राइएंगल होती है जिसमें टू साइड्स इक्वल हो। अब अगर इसमें टू साइड्स इक्वल होती हैं, इट्स मींस इसमें टू एंगल भी इक्वल होने चाहिए। ये एंगल तो हमें पता है 40, इट्स मीन जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल आपका ऊपर वाला होगा। अगर ये वाला एंगल y है तो इट्स मींस ये वाला एंगल जो होगा ये वाला भी y होगा। अब ये इसका इंटीरियर एंगल तो हमें पता चल गया ये तो 40 है, ये वाला y है, ये वाला y। अब ट्राई एंगल के इन तीनों इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 180 होता है। अब इस ट्राइएंगल में ये वाला इंटीरियर एंगल जो है ये एंगल y है, ये वाला एंगल जो हमें दिया हुआ है ये 40 डिग्री दिया हुआ है, और ये वाला एंगल भी y है, प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180 इंटीरियर एंगल ऑफ द ट्राइएंगल, इंटीरियर एंगल
ऑफ द ट्राइंगल। ट्राइंगल के अगर तीनों इंटीरियर एंगल हों उनका सम लिया जाए तो उसका आंसर 180 आता है। अब ये भी एंगल वाई है, ये वाला भी एंगल वाई है, तो ये बन जाता है 2 एंगल वाई इज इक्वल टू, ये प्लस 40 है, इधर आता माइनस 40 हो जाता है। 2 एंगल वाई इज इक्वल टू 180 में से 40 माइनस करें तो ये हमारे पास बच जाता है 140 डिग्री। यहां से हमने निकालना है एंगल वाई। एंगल वाई इज इक्वल टू 140 डिग्री, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आता 2 डिवाइड हो जाएगा। एंगल y इज इक्वल टू 140 2 पर डिवाइड करें, 2 7 आर 14 और ये वाले 0 वैसे। सो एंगल y इज इक्वल टू 70 डिग्री। लिहाजा जो एंगल y है ये हमारे पास 70 दिया जाता है। अब हम वैल्यू फाइंड करेंगे x की। वैल्यू x की फाइंड करने से पहले आपको अल्टरनेट एंगल का पता होना चाहिए। ये हमारे पास 2 पैरेलल लाइंस हैं। अब इस पैरेलल लाइन में ये एंगल ए है, ये वाला बी है, ये वाला सी है और ये वाला डी है। अब जो एंगल ए है इसका जो अल्टरनेट एंगल होता है इधर वाला इसके अल्टरनेट होता है। अब ए का अल्टरनेट एंगल हमारे पास एंगल डी होगा, एंगल बी का अल्टरनेट ये हमारे पास एंगल सी होगा। इसी तरह ये दो लाइंस हैं। अब इस लाइन का अल्टरनेट एंगल इस लाइन के ए के इक्वल होगा, यानी जितना हमारे पास एंगल एक्स होगा एक्स का अल्टरनेट एंगल बन रहा है ए। अब ए की वैल्यू 40 है, एक्स मींस जो एंगल एक्स होगा ये हमारे पास एंगल ए के इक्वल होगा, बिकॉज अल्टरनेट एंगल आर इक्वल। अल्टरनेट एंगल, अब एंगल एक्स हमने फाइंड करना है। एंगल ए की वैल्यू हमारे पास 40 डिग्री है, तो लिहाजा जो एक्स है ये भी हमारे पास 40 डिग्री होगा। क्वेश्चन नंबर 1 उसका पार्ट 3 है, इसमें अननोन एंगल जो है ये हमारे पास एक्स है। अब ये तो ये ट्रायंगल था इंटीरियर एंगल है, ये वाला भी एक्सटीरियर एंगल आ रहा है और ये वाला भी एक्सटीरियर एंगल आ रहा है। लिहाजा एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये वाला इंटीरियर एंगल तो हमें पता है, अगर इस तरह हम इंटीरियर एंगल फाइंड कर लें ये वाला तो फिर हम एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब इसको मैं इससे अगर मिलाऊं तो ये मेरे पास सर्कल बन जाता है। लिहाजा इस मैं अंदर नाम भी हाफ सर्कल, इस मैं जब इससे मिलाता हूं तो ये मेरे पास हाफ सर्कल बनता है। अब एंगल बी और 180, अब हाफ सर्कल में टोटल एंगल 180 होता है, तो मैं यहां से लिख सकता हूं एंगल बी प्लस 118 डिग्री, ये दोनों एंगल तो मिलाया जाए तो हमारे पास हाफ सर्कल बनता है। हाफ सर्कल में टोटल एंगल 180 डिग्री होता है। जब दो एंगल का सम 180 डिग्री हो उन्हें हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। अब एंगल बी प्लस 118 इज इक्वल टू 180, सो एंगल बी इज इक्वल टू 180। ये 118 इधर प्लस हो रहा है तो इधर आधा 118 माइनस हो जाएगा। सो एंगल बी इज इक्वल टू, अब 180 में से 118 माइनस करें तो इसका आंसर आता है हमारे पास 62। तो एंगल जो बी है ये हमारे पास 62 आ जाता है। अब ये तो ये वाला भी इंटीरियर एंगल है, बी इंटीरियर एंगल हमने फाइंड कर लिया, ये 62 है। एक्स जो है ये हमारे पास एक्सटीरियर एंगल है, तो फॉर्मूला है एक्सटीरियर एंगल, exterior angle is equal to sum of two interior angle, sum of two interior angle। अब इसमें एक्सटीरियर एंगल हमारे पास ये वाला x है, इसमें इंटीरियर एंगल एक ये 64 डिग्री आ रहा है और दूसरा इंटीरियर एंगल बी आ रहा है और बी की वैल्यू हमारे पास 62 है। इन दोनों को प्लस करने यहाँ पर लिखते हैं एंगल एक्स जो है
इन दोनों को प्लस करें तो ये हमारे पास बनता है 126 डिग्री। ज्यादा जो एक्स हमारे पास ये एक्सटीरियर अंदर आ रहा था, इसकी वैल्यू 126। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट, नेक्स्ट 3 पार्ट जो होगा वो इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगा।